एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे होटलों में घूमते रहे, नाच गाने देखते रहे। अशोक गहलोत पूरे 5 साल कभी होटल में, कभी कोरोना में, कभी पेपर चोरी में, कभी पेपर लीक में, हर बार इस बात के नाम पर वोट पड़ा, अब की बार वोट, अब की बार नहर, अब की बार वोट, अब की बार नहर। 40 साल नहीं हो गया था मैं, 34 साल तक लगातार एक जगह वोट के दिए नहर का नाम से। आज की चुनावी सभा में हमारे साथ मंच पर विराजमान है विधानसभा का प्रत्याशी भाई राजेश भैया जी, आदरणीय विशेंद्र पुनिया जी, रविंद्रा जी, बिटिया वर्षा सोमरा जी, बहन सरोज सोराण जी, अनिता जांगीर जी, बहन अनिता जांगीर जी। ये सम्मानित मंच और उस मंच के समक्ष विराजमान आदर के योग्य मेरे बुजुर्गन, नौजवान दोस्तों, मैं पिछले 4-5 दिनों चुनाव प्रचार में लग रही हूँ। पहली बार कोई आज पूछी आप बात के 40 साल होगा, अब पानी की बात करता हूँ। 40 साल नहीं हो गया था मैं, 34 साल तक लगातार एक जगह वोट के दिए नहर का नाम से। 10 साल हमारा टाइम भी होगा, पर अब सिर्फ बात करने नहीं आई। हमारे समय में इसलिए दिक्कत आ गई, एक बात तो हरियाणा में दूसरी सरकार थी, हमारी सरकार बनी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, तो आपने राजस्थान में पैर ऊपर कर दिए। मौका होता है एक चीज का। 34 साल जिनको आपने वोट दिए हैं, उनको दिल्ली में और राजस्थान में दोनों जगह सरकार थी। आपने क्या पता कहा कि नहीं कहा उनको, मैंने ये सुना है। मैं 34 साल से, मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है, 34 साल तो मैंने सुना है, 30-32 साल से राजनीति भी कर रहा हूँ। हर बार इस बात के नाम पर वोट पड़ा, अब की बार वोट, अब की बार नहर, अब की बार वोट, अब की बार नहर, तो हुआ कुछ नहीं। हमारी सरकार का दुर्भाग्य है कि पहली बार जब हमारे यहाँ सरकार बनी, संतोष जी अब बने तो हरियाणा में सरकार नहीं बनी। नरेंद्र जी के समय हरियाणा में सरकार बनी तो आपने राजस्थान में पंजे ऊपर कर दिए। अब एकदम सुनहरा मौका आया है, दिल्ली में हमारी सरकार, हरियाणा में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार, और मौका आया है तो 60 दिन में नहर का आधा काम आपका कर दिया। MOU हो गया, कैसी नहर होगी, कितना पानी मिलेगा, किस माध्यम से आएगी, सब कुछ खाका तैयार हो गया। पाइपलाइनों के माध्यम से आएगी, एक बूंद पानी के रास्ते में निकलेगी नहीं, हरियाणा की जमीन खराब होगी नहीं। मोदी जी कहते हैं रास्ते में कुछ खराब नहीं होना चाहिए। राजीव गांधी कहता था 100 का नोट भेजता हूँ, 15 पहुंचते हैं गांव में, गंडाओं में। अब ऐसा सिस्टम कर दिया। दुनिया कहती थी मोदी बोलता क्या होगा क्या, पर 1 सेकंड नहीं लगी, पूरे हिंदुस्तान के किसानों के, बहनों के खाते खुलवा दिए, और एक बटन से खुलवा दिए, चौवन्नी भी जमा नहीं करानी पड़ी। जिस प्रकार रुपए का रुपया दिल्ली से चल के आता है, वैसा ही ताजे वाला हेड से जितना पानी चलेगा, बूंद की बूंद यहाँ आपके राजस्थान में पहुंचेगा। हालात हमने पैदा किए हैं। मैं आपको इतना बताऊं, केंद्र की सरकार जो कर रही है, जो कर रही है, पिछली बार 5 साल देरी होने के कारण के लिए भी हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि अपने को पानी कम चाहिए था, आपको लोन ज्यादा माफ कराना था। कितनी की रानी का बेटा जयपुर की राजधानी में जाके जोर जोर से चिल्लाने लगा, 1, 2, 8, 9, 10, मेरी सरकार बनने 2-2 दिन के अंदर पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। कमाल कर दिया आपने, ऐसे लोगों का भरोसा कर लिया जिन्होंने नौजवानों का भविष्य खराब कर दिया, पेपर लीक कर दिए, तो गुंडा पनपा दिए, बहनों की के साथ बलात्कार हो रहा था, माफिया पनप रहा था, महिलाओं के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा था, पर फिर भी आपने कुछ नहीं सोचा, मात्र एक लोन माफ करने के नाम पर ऐसी सरकार बना दी। और सरकार बनी तो बनी, अल्प मत में बन गई, जो अशोक गहलोत पूरे 5 साल कभी होटल में, कभी कोरोना में, कभी पेपर चोरी में, कभी पेपर लीक में, अभी किसी काम में लगा रहा। जनता ने त्राई मची, दवाई दिलवाओ, वैक्सीन दो, इलाज करवाओ, अनाज दो, तो कहा मेरे पास न खाने को अनाज है, न इलाज है, न मेरे पास वैक्सीन है, मैं तो होटलों के अंदर इन विधायकों को रख लूं, मेरे पास इतना ही पैसा है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे होटलों में घूमते रहे, नाच गाने देखते रहे, और वो लोग
जो आपके वोट को लेकर विधानसभा में गए, उन्होंने भी वही काम किया। 5 साल राजस्थान को गर्त में धकेल दिया, नौजवानों के रोजगार छीन लिए। 18 बार लगातार ये पेपर लीक करने वाली सरकार और सरकार में मंत्री रहने वाले लोग फिर हमारे सामने वोट मांगने आ रहे हैं। आप उनसे भी तो पूछना, वो भी तो आपके गांव में आएंगे। आप तो राजघराने से आए हो, आपने 40 साल तक हमारे से पानी के नाम पे वोट मांगा, अब पानी देने वाले आ गए, इसलिए माफ करना, अब वोट मोदी को मिलेगा। ये कहोगे ना? ये कहोगे तो अब कल ठिकाने आएगी। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं छोटा सा एक झोपड़ी में पैदा हुआ गरीब किसान का बेटा, कहा वो राजा का बेटा, चांदी की चमक मुंह में लेके पैदा हुआ है। 50 साल उनके पिता ने आप पर राज किया, 20 साल से वो राज कर रहे हैं और अब भी मन नहीं भरा। ऐसी हालात के बाद भी देखिए धन्यवाद है झुंझुनू की जनता को कि चोरी वाड़ा कर लिया, पेपर लीक कर लिए, गुंडागर्दी पनपा दी, हत्याएं करवा दी, बहनों का बलात्कार कर दिया, इनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर दिया, फिर भी जनता ने जिता दिया। और फिर भी मन नहीं भरा, फिर भी हमको विधानसभा से पार नहीं पड़ेगी, लोकसभा में भेजो। एक कोने के अंदर राजस्थान की विधानसभा में बैठे 5 साल में एक नया पैसा खर्च कर नहीं पाएंगे, उसी प्रकार दिल्ली में जाके बैठ जाएंगे। तो किसान का बेटा जो बेबाक बोलने की हिम्मत रखता है, और तो उनसे टक्कर लेने पाऊं कि नहीं ले पाऊं, लेकिन आप